कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे करने जा रहा है। साल 2025 को संघ, जो कि विश्व के सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसे लेकर हाल ही में हरियाणा के पानीपत में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और अब मध्य प्रदेश को लेकर एक विशेष रणनीति भी तैयार हुई है। क्या है ये रणनीति और संघ कैसे अपनी गतिविधियों का विस्तार करेगा, हम समझने की कोशिश करेंगे अशोक पांडे जी से, जो कि प्रांत संघ चालक हैं। अशोक जी, सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, क्या समझा जाए, आरएसएस अब किस तरह से कोई परिवर्तन करने जा रहा है या अपनी विस्तार योजना को कैसे आगे बढ़ाने जा रहा है? क्योंकि 2025 में संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो संघ प्रत्येक गांव, प्रत्येक मंडल तक संघ पहुंचे, बांस का कार्य प्रारंभ हो, इसकी दृष्टि से योजनाएं बनाई गई हैं। एक तो विस्तारक तैयार किए गए हैं। पूरे प्रदेश में 215 विस्तारक हमने निकाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में 1300 विस्तारक निकाले हैं, जो 2 वर्ष तक अपना घर छोड़कर, अपना व्यवसाय छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर संघ कार्य करेंगे। दूसरा, संघ की दृष्टि से समाज परिवर्तन भी आवश्यक है, इसलिए कुटुंब प्रबोधन, नागरिक अनुशासन, पर्यावरण, समरसता, इन 4-5 गतिविधियों पर संघ फोकस करके समाज में तीव्र गति से आगे काम करने वाला है। संघ की शाखाओं में भी 2019-20 की तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। हमने न केवल पिछले कोविड के संकट को पार करके अपने कार्य को आगे बढ़ाया है और बहुत तेजी से हम पूरे क्षेत्र में फैल रहे हैं। अशोक जी, महिलाओं को लेकर सवाल उठते रहे कि महिलाएं जो हैं कि शाखा में शामिल होंगी संघ की, इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। जी, संघ केवल शाखा नहीं है, संघ एक विचार है। शाखा उसका एक उपकरण है, एक यंत्र है, एक साधना है, अलग बात है। महिलाओं के लिए संघ के समान ही एक संगठन काम करता है, जिसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। संघ में 3 गतिविधियां चलती हैं: कुटुंब प्रबोधन, समाज परिवर्तन, ग्राम विकास, गौ सेवा, धर्म रक्षा। इन सब गतिविधियों में, इसके अलावा संघ के कार्य विभाग में संपर्क, सेवा और प्रचार में भी प्रांतीय टोली तक महिलाओं की भागीदारी रहती है। तो क्या अलग से शाखाएं लगेंगी महिलाओं की? संघ की शाखाएं नहीं लगेंगी, राष्ट्र सेविका समिति की शाखाएं अलग से चल रही हैं और चलेंगी। राष्ट्रीय सेविका समिति को अनुषंगिक संगठन माना जाएगा? समविचारी संगठन। समविचारी संगठन, यानी कि अगर स्पष्ट तौर पे कहा जाए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आपकी शाखाएं लगती हैं, उसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं है? जी, शाखा में महिलाओं का प्रवेश अभी नहीं है। इस पे कोई विचार चल रहा है, क्योंकि 100 साल पूरे करने जा रहे संघ? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं हुआ। ये हम दर्शकों को एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे अशोक जी ने हमें स्पष्ट की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ जी, समिति, राष्ट्र सेविका समिति, राष्ट्र सेविका समिति के जरिए, जो कि एक समवैचारिक यानी कि समान विचार वाला संगठन है, उसके जरिए महिलाएं भी संघ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। उनकी जो अलग गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन जो मुख्य जो शाखाएं, जिनको आप आरएसएस की शाखाएं, संघ की शाखाएं कहते हैं, उसमें फिलहाल महिलाओं के प्रवेश को लेकर निर्णय नहीं लिया गया। ये स्पष्ट यहाँ पे क्या है। हम बच्चों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। जिस तरह से संघ की शाखाएं बढ़ रही हैं, युवाओं को और बच्चों को इसमें किस तरह से जोड़ा जा रहा है? संघ की 60% शाखाएं विद्यार्थी शाखाएं हैं, इसलिए अधिकतर युवक संघ की तरफ आकर्षित हो रहा है। शाखाएं भी हैं, पर शाखाओं की गतिविधियों के माध्यम से भी सीधा युवक आके जुड़ता है। पिछले 2017 से 2022 तक केवल ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से 7,25,000 एप्लीकेशन आई जो संघ से जुड़े। सीधे शाखा आती है वो एक अलग बात है, सीधे गतिविधि से जुड़ते हैं वो अलग है, पर ये ज्वाइन आरएसएस के ऐप के माध्यम से जुड़े हैं। ये बताता है कि संघ में युवकों का झुकाव बहुत तेजी से है और ऐसे युवक जो समाज परिवर्तन करना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं, निरपेक्ष भाव से करना चाहते हैं, बहुत तेजी से संघ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और चलचित्र के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से युवा बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस माध्यम का बहुत ही बेजा इस्तेमाल करते हैं, हमारे युवाओं को भ्रामक जानकारी पहुंचाते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। तो संघ क्या सोशल मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं उपयोग करेगा? संघ का एक कार्य विभाग है प्रचार विभाग, और प्रचार विभाग के माध्यम से इस सारे दुष्प्रचार का खंडन और अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए लगातार कार्य होते हैं। बुद्धिजीवी रहते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी रहते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं।
तो लगातार काम होता है उसका। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारा विचार पहुँचे और दुष्प्रचार का खंडन हो। संघ का प्रचार विभाग जो जिले से लेकर केंद्र तक है, वो अलग रचना है, उसके अलग कार्यकर्ता हैं, वो काम करते हैं। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो इस तरह का एक परसेप्शन, एक धारणा बना दी गई है कि साहब अगर आप संस्कृति की बात करेंगे तो आप पिछड़ा कहलाएंगे, आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप पिछड़ा कहलाएंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में इस तरह की जो कहा जा सकता है कि जड़ें जमा दी गई इस तरह की विचारधारा की, इससे कैसे संघ सामना करेगा? ये एक भ्रम पैदा किया गया है। चीन में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, रूस में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, पर वो पिछड़े नहीं हैं, ये भ्रम पैदा किया गया है। और शेक्सपियर महान है और कालिदास पिछड़ा है, ये अपने आप में गलत कल्पना है। भाषा से कोई विद्वान और प्रगतिशील नहीं होता। कंटेंट हमारे पास इतना बड़ा है कि सारी दुनिया हमारे कंटेंट को देखती है। संस्कृत ग्रंथों में दुनिया खोज कर रही है, नासा खोज कर रही है, इसलिए इस दुष्प्रचार का भी खंडन किया जा रहा है और हमारी संस्कृति की तो दुनिया तारीफ कर रही है इस समय। अशोक जी, लेकिन जब पूरी शिक्षा प्रणाली जो है वो मैकाले की पद्धति पर आधारित हो, अंग्रेजी नुमा जो है पूरी पद्धति है, और ये शान समझा जाता है कि अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको माना जाता है कि आप गरीबी तबके से हैं या आप कहीं ना कहीं पिछड़े तबके से हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि जब कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसको जिस संस्कारों को आप देने की बात कर रहे हैं कैसे संभव है? क्योंकि बड़े बड़े पैमाने में अब तो निचले तबके के लोग भी चाहते होंगे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें। जैसा नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें को खंडित करने का भी प्रयास किया है, और संघ के अपने विद्यालय, संघ के अपने प्रबोधन केंद्र, संघ के अपने संस्कार केंद्र इस धारणा को बदलने में लगातार काम कर रहे हैं कि संस्कृति महान है। अंग्रेजी भाषा के रूप में पढ़ी जानी चाहिए, पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि माध्यम केवल भाषा केवल विचारों का संप्रेषण का माध्यम है, विचार पैदा नहीं करती। जितने भी शोध हुए हैं, व्यक्ति को मातृभाषा में काम करना चाहिए। इसलिए संघ ने अनेक बार प्रस्ताव पारित किए हैं कि प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक को मातृभाषा में लेनी चाहिए, चाहे उसकी भाषा तमिल हो, चाहे उसकी गुरुमुखी हो, चाहे बंगला हो, चाहे हिंदी हो, चाहे राजस्थानी हो, भोजपुरी हो। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। संघ का प्रस्ताव पहले से पारित है। संघ की जब बात करते हैं, युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना युवाओं के संभव नहीं है, और आप एक बड़े परिवर्तन की ओर आप आगे लेकर जा रहे हैं। युवा चाहता है जोश, युवा चाहता है कहीं ना कहीं उत्साह, लेकिन हम संघ की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि देखिए सुबह आपको शाखा में जाना पड़ेगा, आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा और बुजुर्गों की बातें सुननी पड़ेंगी। तो ये जो विचारधारा है कि वाकई में है, ये इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, या आपको लगता है कि ये गलत परसेप्शन है जो अभी मैंने आपके सामने रखा? ये परसेप्शन गलत है और ये बात बिल्कुल ठीक है। युवा में जोश है, युवा में स्फूर्ति है, ऊर्जा है, पर उसको धैर्य भी आवश्यक है। जितने भी देश में या दुनिया में महान काम हुए हैं, युवकों ने जब धैर्य के साथ काम किया है तो उसके सकारात्मक और दीर्घगामी परिणाम निकले हैं। संघ युवक में जोश भी पैदा करता है, पर धैर्य भी पैदा करता है, उसकी विचार शक्ति को भी बढ़ाता है, निर्णय करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। क्या कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर, जैसे मान लीजिए कहीं पे धर्मांतरण होते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके सामने धर्मांतरण जैसी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन वो किसे सूचित करें, किसे शिकायत करें? यद्यपि यह संघ का काम नहीं है, पर संघ के विचारी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, धर्म जागरण है, उनके इस प्रकार के मोबाइल नंबर सब जगह डिस्प्ले किए जाते हैं। हम आप सूचित कर सकते हैं, वो मदद करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे है कि जो फिल्मों के जरिए भी, क्योंकि मीडिया सीधे असर करता है, फिल्मों के जरिए बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत बॉलीवुड का भी इस्तेमाल किया गया है और हमारी जो कहना कि पूरी की पूरी पीढ़ियों को बर्बाद किया गया है, विचारधारा को यहाँ पे दूषित किया गया है। उसका सामना संघ कैसे करेगा? आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉलीवुड भी दो फाड़ हो गया है, बुद्धिजीवी दो फाड़ हो गए हैं, उसको चुनौती दी जा रही है और सफलतापूर्वक चुनौती दी जा रही है। कश्मीर फाइल की सफलता इसका प्रमाण है। बिल्कुल, तो इस पे कार्य चल रहा है। हमारा चित्र भारती काम करता है। आपने देखा होगा भोपाल में पिछले साल कार्यक्रम हुआ था बहुत बड़ा, पूरे हिंदुस्तान से फिल्मकार आए थे, उनकी फिल्मों को प्रोत्साहित किया गया। बड़े बड़े फिल्मकार अक्षय कुमार और सुशील मुकेश तिवारी जैसे लोग उसमें मौजूद थे, तो उस पर दिशा में काम कर रहा है। चित्र भारती हमारा काम करती है। हाल ही में हरियाणा में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ विशेष निर्णय हुए हैं? संगठनात्मक दृष्टि से केवल दो निर्णय हुए हैं। एक तो हमारे ग्वालियर विभाग के जो विभाग प्रचारक थे कैलाशी लववंशी, वो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के सहायक के रूप में गए हैं, और महाकौशल प्रांत से जो प्रांत प्रचारक थे प्रवीण जी गुप्त, वो क्षेत्र माने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसको मिला के मध्य क्षेत्र कहा जाता है, इसके सह संपर्क प्रमुख रहेंगे। हमारी एक गतिविधि संपर्क की है। समाज के वे लोग, गणमान्य लोग, प्रमुख लोग जो संघ से सीधे नहीं जुड़े, शाखा में नहीं आ सकते,
उनसे सीधा संपर्क करके संघ विचार को समझाना और दुष्प्रचार को खंडित करना, ये संपर्क गतिविधि का काम है। तो प्रवीण जी गुप्त सहज संपर्क प्रमुख रहेंगे क्षेत्र के, उनकी जगह पर बृजकांत जी महाकौशल प्रांत के प्रांत प्रचारक बने हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ से लगातार खबरें आ रही हैं धर्मांतरण की, आदिवासी समुदाय उसमें आक्रोशित भी है, उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं। उसका विरोध कर रहे हैं हम, हमारे अनेक फ्रंट उस पर काम कर रहे हैं, जनजाति पे भी कर रहे हैं, घुमंतू समाज पे भी कर रहे हैं, धर्म जागरण है, विश्व हिंदू परिषद है, अनेक फ्रंट इस प्रकार के षड्यंत्रों का विरोध कर रहा है। पर संघ सीधा नहीं, संघ केवल व्यक्ति निर्माण करता है और सकारात्मक परिवर्तन करता है। संघ में दीक्षित लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहाँ की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार संगठन बनाते हैं और कार्य करते हैं, इसलिए हम उनको समविचारी संगठन कहते हैं। हाल ही में संघ प्रमुख लगातार ये कह रहे हैं मोहन भागवत जी की भाई जात पात से ऊपर उठिए, सभी जो है व्यक्ति समान हैं। तो लेकिन हम ये देखने में आता है अमूमन कि मैं इसमें आपका मत जानना चाहूँगा कि अलग अलग सामाजिक संगठनों में, अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हर समाज का अपना एक संगठन है, हर समाज की अपनी धर्मशाला है, हर समाज के अलग अलग जो है व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो व्यवस्थाएं और दुरुस्त होती जा रही है, उसमें और पैसा लगता जा रहा है, उसमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर सब सर्व समाज को एक साथ लाना, सनातन समाज को एक साथ लाना, ये चुनौती नहीं मानते आप? चुनौती निश्चित रूप से चुनौती है, पर संघ इससे निपटने के लिए संघ का एक प्लेटफॉर्म काम करता है जिसको सद्भावना कहते हैं। समाज के प्रमुख व्यक्तियों को, लोगों, सभी समाज के जाति प्रमुखों को लेकर एक मंच पर बैठाना, उनको इस बात के लिए सहमत करना कि हम सामान्य रूप से मिलकर कुछ समाज के हित के लिए बात कर सकते हैं। क्या हम अपने समाजों में नशाखोरी का समाप्त कर सकते हैं? क्या दहेज समाप्त कर सकते हैं? क्या भ्रूण हत्या समाप्त कर सकते हैं? क्या हम अपने जल स्रोतों का पुनरुद्धार कर सकते हैं? ऐसे सब मिलकर काम करने वाले। दूसरी बात, जो इस देश में बुराई पनपी है, कोई भी महापुरुष किसी एक समाज विशेष का नहीं होता, उसकी शिक्षाएं पूरे देश के लिए होती हैं। तो प्रत्येक समाज अन्य सारे समाजों के भी जन्म जयंतियां मनाएं और उनके द्वारा होने वाले कार्यक्रमों में भाग लें। इसलिए सारे समाजों को इसके लिए प्रेरित किया जाता है कि एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाएं, एक दूसरे को बुलाएं, उनके साथ बैठें, बातचीत करें और सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं। मिलकर समाज को आगे बढ़ाएं। अशोक पांडे जी, पब्लिक फर्स्ट से आपने विस्तार पूर्वक चर्चा की और संघ के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया, साथ ही संघ की विचार से लोगों को अवगत करा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पांडे जी यहाँ पर संघ के वरिष्ठ संघ प्रचारक, प्रांत प्रचारक और मध्य भारत का पूरा कमान इनके हाथों में है और निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि संघ की शाखाएं न केवल बढ़ रही है, ये इस बात को भी यहाँ पर इंगित करता है कि लगातार युवा जो हैं वो भी संघ से लगातार जुड़ रहे हैं। संघ राष्ट्र निर्माण की पहल करता है, राष्ट्र निर्माण पर उनका जोर है, लेकिन हालांकि जो अलग अलग मुद्दे हैं यहाँ, जिसमें धर्मांतरण भी शामिल है, जिसमें लव जिहाद भी शामिल है, उसके अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग शाखाएं हैं जो कि लगातार काम कर रही हैं। साथ ही साथ वो अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग संघ से जुड़े और राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आए। ओवर टू स्टूडियो। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।